राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज हम यहाँ पर दिल्ली की राजनीति कौन से करवट बैठने वाली है उस पर आगे एक चर्चा बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल की कुंडली पर हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है। उसके बाद अब हम आप पार्टी पर समझेंगे कि इस कुंडली के माध्यम से क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या ये दोबारा से फिर से अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। आइए समझते हैं। देखिए, ये जो कुंडली बनती है आप पार्टी की वो 26 नवंबर 2012 10 बजे की है दिल्ली की। ये कुंडली हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर भी प्रयोग में लाते हैं। अब ये जो कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली बनती है और यहाँ पर मेष राशि का चंद्रमा है भरणी नक्षत्र का, यानी कि इनको स्टार्टिंग में ही शुक्र की दशा मिल जाती है। यहाँ पर सबसे देखने योग्य बात यह है कि जो शुक्र है वो षष्ठेश और एकादशेश होकर एकादश भाव में स्थित है और जिस पर शनि साथ में बैठा है एग्जॉल्टेड उच्च का होकर के तृतीयेश और द्वितीयेश होकर के, मतलब द्वितीय भाव का और एकादश भाव का बहुत अच्छा समीकरण बना हुआ है एकादश भाव में। और जहां पर दशमेश जो कि सप्तमेश भी है बुध वक्री होकर के स्थित है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है जो कि अष्टमेश है। तो यहाँ पर एक बड़ा सीधा कंडीशन बनाता है कि राजनीति में जिस तरीके से इन्होंने पैतरे चलाते हुए इतनी स्पीड में मात्र 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गए हैं, ये यहाँ से एकदम स्पष्ट तौर पर इस चार्ट से दिखाई देता है कि यहाँ पर जो शुक्र है और जो शनि है इन दोनों ने मिल करके उसके विजय रथ को लगातार कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ाया है। तो क्या इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या इस चीज को दोबारा रिपीट हो रहा है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो इस समय की जो दशा है वो चल रही है शुक्र में शनि की, और शनि जो है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, शास्त्रों में दिया गया है कि जब शुक्र में शनि की दशा हो या शनि में शुक्र की दशा, तो ऐसी स्थिति में राजा से रंक व्यक्ति बन जाता है या व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। तो अब यहाँ पर तो ये राजा ही बने हुए हैं और निर्बाध इनका रथ विजय रथ आगे कंटिन्यूअस बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या ये दोबारा से यही कहानी लिखी जाएगी? तो यहाँ पर राजा से रंक बनाते हुए इनको दिखाई देता है और ये जो दशा है वो सितंबर से आ गई है और उसके बाद से इनकी कठिनाइयां बढ़ती हुई जा रही हैं। और इसमें जो मैंने फिर इसकी सूक्ष्म दशा भी ली तो उसमें राहु की अंतर सूक्ष्म दशा आ गई है। अब अंतर प्रत्यंतर शनि का है और सूक्ष्म दशा राहु की है जो कि द्वादश भाव में है और जिसमें स्थित है नवमेश के साथ में। तो ये स्थिति इनको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत तो दिखा रही है। यहाँ पर मुझे पार्टी अच्छा करते हुए भी उनका सत्ता में आना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। क्लियरली यह चार्ट दिखा रहा है। इसको नवांशा चार्ट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शनि और जो शुक्र हैं ये दोनों ही राहु केतु अक्ष पर बैठ गए हैं 4th हाउस में, जिस पर मंगल की दृष्टि है जो कि सप्तमेश है, यहाँ पर तुला लगन बना हुआ है। तो स्त्री की पोजीशन को एक तो बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है। तो यहाँ पर महिलाओं का संबंध और महिलाओं से संबंधित योजनाएं जिस तरह से ये लागू कर रहे हैं उसका प्रभाव जरूर है कि वो जनता पर पड़ेगा। पर ये सत्ता में आ रहे हैं, ये थोड़ा सा कठिन दिखाई देता है। इनकी इस बार की जो डगर है वो थोड़ी कठिन दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री